स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में सर्जियो गौर को देख रहे हैं। एक बर्फीली जगह पे खड़े हैं और ये बर्फीली जगह कौन सी जगह है तो आपको बता दूं, ये माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पर खड़े होकर ये जो काम कर रहे हैं, ये चाइना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है। इतिहास का वो क्षण आ गया है जिस क्षण से चाइना डरता था, लेकिन क्या भारत के लिए भी भविष्य में समस्याएं हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मीडिया में जो खबरें छपती है ना, उन खबरों में और जियोपॉलिटिकल खेल में बड़ा अंतर होता है। कई कारणों से खुलकर लोग न तो बोल पाते हैं न लिख पाते हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा खेल चल रहा है और कैसा खेल चल रहा है। होता ये है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, जो भारत में हैं, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सबका मामला देखते हैं। तो यहाँ पर वो नेपाल पहुंचे। नेपाल में वो चाहते थे कि बालन शाह से मुलाकात हो, लेकिन बालन शाह से इनकी मुलाकात नहीं हुई। बालन शाह अभी बड़े लेवल के बन चुके हैं, तो उनका कहना है कि मैं बड़े लेवल पे हूँ तो बड़े लेवल पे अपनी बराबरी में लोगों से मिलूंगा, लेकिन सर्जियो गौर से ये मिले नहीं। सर्जियो गौर वहाँ से वापस आ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि लगता है नेपाल अब अमेरिका की सुन नहीं रहा है और नेपाल अपने हिसाब से चल रहा है। दरअसल नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, ये देश अब मोहरा बनते जा रहे हैं। छोटे छोटे जितने देश हैं वो मोहरा बन रहे हैं और भविष्य में भी ये देश मोहरा ही बनेंगे बड़ी शक्तियों के बीच में। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक चर्चा है और उस चर्चा को मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से सामने रख। एक घटना हुई, हालांकि इस घटना को लेकर कोई भी सबूत नहीं है, पर हाँ इस घटना की चर्चा की जाती है। माउंट एवरेस्ट के इलाके में एक अमेरिकी न्यूक्लियर पावर डिवाइस होने की घटना, और ये कोल्ड वॉर के समय की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है। कहा जाता है ये घटना 1965 में हुई थी, जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर कथित तौर पर हिमालय में एक गुप्त मिशन चलाया था। उद्देश्य था चाइना की न्यूक्लियर गतिविधियों और मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करना। उस समय चाइना ने हाल ही में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1964 में, इसलिए भारत और अमेरिका दोनों चिंतित थे। अब मिशन क्या था? अमेरिका ने एक विशेष सर्विलांस डिवाइस बनाया था जिनमें प्लूटोनियम पावर्ड न्यूक्लियर जनरेटर लगा था। इसे टेक्निकली स्नैप जनरेटर टाइप माना जाता है, यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अपने आप ये चलता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा। इसे नंदा देवी पर्वत पर स्थापित करना था, क्योंकि वहां से तिब्बत और चाइनीज मिसाइल परीक्षण एरिया की निगरानी आसानी से होती थी। टीम में भारतीय और अमेरिकी क्लाइंबर शामिल थे कथित तौर पर, लेकिन खराब मौसम और बर्फीले तूफान के कारण उन्हें डिवाइस को पहाड़ पर टेम्पोररी रूप से छोड़कर नीचे लौटना पड़ा। जब अगले साल टीम वापस गई तो डिवाइस गायब था। अब क्या खोया? रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि उस डिवाइस में लगभग 1.7 किलोग्राम प्लूटोनियम था, सेंसर्स थे, एंटीना था और सर्विलांस का इक्विपमेंट था। डर ये था कि ऐसा लगता है कि ग्लेशियर टूटकर कहीं डिवाइस को बहाकर तो नहीं ले गया और प्लूटोनियम कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद कई तरह की बातें होने लगी। क्या वो कभी मिला? नहीं मिला। आज तक ओरिजिनल डिवाइस ऑफिशियली नहीं मिला। बाद में कहा जाता है कि अमेरिका और भारत की कई टीम ने सर्च मिशन चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कथित तौर पर फिर उस ऑपरेशन को छोड़ दिया गया। ये घटना दशकों तक सीक्रेट रही। बाद में 1970 में मीडिया रिपोर्ट्स और डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में मामला सार्वजनिक हुआ। ये एवरेस्ट पर लोकप्रिय चर्चाओं में से एक है। इसे कहते हैं एवरेस्ट न्यूक्लियर डिवाइस। लेकिन वैसे तो ये नंदा देवी रीजन में था, लेकिन इरादा कुछ वैसा ही था। एवरेस्ट, हिमालय, तिब्बत का सर्विलांस और शीत युद्ध के समय में जासूसी करना। अब इस घटना के बारे में से एक रहस्य की तरह ही कहा जाता है। कोई प्रूफ, कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं है। एवरेस्ट एक ऐसा जगह रहा है, एक ऐसा पर्वत रहा है जिस पर्वत से भारत के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है और चाइना के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या सीन हुआ है। इस वीडियो में सर्जियो गौर यहाँ पर अल्टा एक्स जनरेशन 2 का परीक्षण कर रहे हैं। ये एक ड्रोन है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We're in beautiful Nepal. We're here with Scott, Sergey here, and our incredible embassy.
and we came to Everest Base Camp, and the finest technology in the world, American. This drone is able to clean up around the summit and around Mount Everest, and it can also deliver emergency supplies. So American ingenuity combined with a great partnership here in Nepal, we're reaching new heights as America celebrates 250. We've got an American cargo drone made by the company FreeFly. ये ड्रोन ऑक्सीजन सिलेंडर, सीढ़ियाँ, फूड और क्लाइंबिंग गियर को बेस कैंप से कैंप 1 तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन समस्या क्या है ना, ये अपना ड्रोन लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? इसलिए पहुँचे हैं कि ये कहते हैं कि भाई हम मदद करेंगे, जो शेरपा लोग चढ़ते हैं दिक्कत होती है लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाना, जो बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह या फिर पर्वतों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही आते हैं वो बहुत सारा खाना वगैरह फेंक देते हैं या फिर बहुत सारे कचरे फेंके जाते हैं, उनको हम समेटने आए हैं। अच्छा, चाइना का ड्रोन इकोसिस्टम यहाँ पहले से मौजूद था। चाइना की कंपनी DJI ये सारे काम कर रही है एवरेस्ट पे। साल 2024 से ये ड्रोन ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हैं, रस्सियां और सीढ़ियां ले जाते हैं, गार्बेज नीचे लाते हैं, शेरपा वर्कर्स का जोखिम कम करते हैं। और कहा जाता है DJI का फ्लाई कार्ड कुछ ही मिनटों में 45 kg तक सामान कैंप 1 में पहुंचा सकता है, जहां शेरपा को 6-7 घंटे लगते थे। ड्रोन वही काम मिनटों में कर देता है। फिर विवाद क्या हुआ? पिछली बार अमेरिकी सरकार यानी अमेरिका के प्रतिनिधि पहुंचे थे नेपाल और उन्होंने कहा हमारे ड्रोन को भी उड़ने दो, माउंट एवरेस्ट में तुम्हारा इलाका है। नेपाल ने बोला ना। इन्होंने कहा होगा कि चाइना का कैसे उड़ रहा है, तो कुछ समय के लिए चाइना के ड्रोन की भी परमिट कैंसिल कर दी गई। लेकिन एवरेस्ट में लॉजिस्टिक सिस्टम तो प्रभावित होने लगा। अब ऐसे में नेपाल को ऊपर दबाव बन गया और नेपाल जियोपॉलिटिकल शतरंज में घिर गया और नेपाल ने फिर दोनों को ही अनुमति दे दी। चाइना तुम भी यहाँ पर अपने ड्रोन की सेवा जारी रखो और अमेरिका तुम भी अपनी ड्रोन की सेवा शुरू करो। तो ये जो आपने सर्जियो गौर को यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर सर्जियो गौर यही ड्रोन उड़ा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि भाई देखो चाइना ही अकेले क्यों रहेगा, इस जगह पे हम भी रहें। और अमेरिका अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को हिमालय के कंडीशन में भी परीक्षण करना चाहता है, लेकिन नेपाल मुश्किल में है। नेपाल दोनों शक्तियों को नाराज नहीं करना चाहता है। चाइना को ज्यादा सपोर्ट करे तो यूएस नाराज, यूएस को ज्यादा एक्सेस दे तो चाइना संदेह से देखेगा। हालांकि इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि नेपाल और भारत में थोड़ी सी टेंशन वाली बातें हो रही हैं। अमेरिका और चाइना दोनों ही नेपाल के नए जनरेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं नेपाल के रवि लामिछाने जो अभी इनकी पार्टी सत्ता पर बैठी है वो आ रहे हैं भारत मिलने के लिए। संकेत तो है कि नेपाल रिश्तों को अब आगे नॉर्मल करना चाहता है, पर ये छोटे छोटे देश महाशक्तियों के बीच में पिसते जा रहे हैं। अब यहाँ चाइना तो अपने ड्रोन लेकर आ ही चुका है, अमेरिका भी अपने ड्रोन लेकर आ जाता है, तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? किसी और की जमीन पर आप किसी को मना नहीं कर सकते। नेपाल अगर हाँ कह रहा है, एक छोटा सा देश है नेपाल, उससे में वो ज्यादा दबाव झेल भी नहीं पा रहा है। भारत को अपनी काउंटर चीजों को तैयार रखना चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।